काम की है और राहुल गांधी की ओर ढकोसला करते हैं, इसके अलावा कुछ। All right, moving on now to more breaking news coming in. The Calcutta High Court has asked the CBI whether it had ever believed that more than one person other than convict Sanjay Roy was involved in the RG Car rape and murder case or the larger conspiracy to cover up the incident. Justice Tirthankar Ghosh was hearing a plea by the victim's parents seeking further investigation after the Supreme Court asked them to approach the High Court for relief. The parents sought a probe into the larger conspiracy around the rape of the victim and subsequently cover-up by college authorities. It thus asked the CBI to file its report and listed the matter for hearing on the 28th of March. The state has submitted that it did not have any objections to the further investigation, but questioned whether the law would allow such further probe after the trial was concluded without the petitioner approaching the trial court. Meanwhile, BJP workers led by Union Minister Sukanta Majumdar held a massive protest against the incident. Renik Datta is joining us for more details on this story. Renik, give us more updates about, of course, the hearing that has panned out in the court and the latest updates which have come in after the hearing, the latest reactions as well. देखिए, आरजी का मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर जो विक्टिम का परिवार है उनके तरफ से दावा किया जा रहा था कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन को दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि विक्टिम का परिवार का कहना है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है, मगर संजय रॉय के अलावा भी और भी जो लोग शामिल थे उस रात में, जो लोग उस ड्यूटी पर थे, जो लोग सिक्योरिटी के जिम्मेदारी पर थे, उन लोगों को भी सीबीआई को पूछताछ के दायरे में ले आना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही उस घटना के बाद से जिस तरीके से ये पूरा घटना को छुपाने का या रोकने का कोशिश किया गया था इन्वेस्टिगेशन को, उस घटना के साथ और जो भी शामिल है उनको भी पूछताछ के दायरे में ले आना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का ये रेप एंड मर्डर मामले पर सीबीआई की तरफ से संदीप घोष और उसके साथ टाला पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज, उनको जब गिरफ्तार किया गया था उसी टाइम पर सीबीआई ने दावा किया था कि ये दोनों मिलकर एविडेंस टैंपर किया है। और इसी को देखते हुए परिवार की तरफ से दावा किया गया है कि ये जो सिर्फ दो नहीं, इसके साथ और भी लोग शामिल हो सकता है और ये लोग कौन है ये जानने का कोशिश सीबीआई करे और सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को फिर से रीओपन किया जाए, ये डिमांड रखा गया था कोलकाता हाईकोर्ट के सामने। मगर कोलकाता हाईकोर्ट ने ये डिमांड को एकदम स्पष्ट कहा गया था कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से कोलकाता हाईकोर्ट नहीं सुन सकते। उसके बाद ही विक्टिम का परिवार सुप्रीम कोर्ट में मूव किए थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आज कोलकाता हाईकोर्ट में ये केस का जो हियरिंग होगा, तीर्थंकर घोष के जो डिवीजन बेंच में ये पूरा मामले को सुना जाएगा। और उसके साथ साथ ही परिवार की तरफ से जो दावा पहले दिन से किया जा रहा था कि ये घटना एक साजिश है, सोची समझी किया गया था और इसके पीछे और भी बहुत सारे लोग शामिल है, बहुत सारे प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं ये घटना के पीछे। जिस तरीके से डेड बॉडी को जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया गया था, वो भी सही तरीके से नहीं किया गया था। परिवार का कोई मत नहीं लिया गया था, परिवार का कोई अप्रूवल नहीं लिया गया था। इस तरीके का जो ये चीज भी परिवार की तरफ से रखा जा रहा है। इसी को देखते हुए परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा मामले को सीबीआई की तरफ से री इन्वेस्टिगेट किया जाए और सीबीआई पूरा मामले पर उस रात को यानी 9 अगस्त 2024 को रात में आरजी कौर अस्पताल में कौन कौन ड्यूटी में थे, सेमिनार हॉल जिस फ्लोर में है उस फ्लोर में जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में कौन कौन थे और सिक्योरिटी में कौन कौन थे, इसको भी पूछताछ के दायरे में ले आया जाए, ये डिमांड ही परिवार की तरफ से रखा जा रहा है। इसी का मामला आज कोलकाता हाईकोर्ट में है। All right, Shamik Bharat